ही स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थीन। जैसे हमारे फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके अच्छे टाइम में आपके साथ रहेंगे और आपके बुराई के वक्त में आपके साथ नहीं होंगे। तो और उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको हर वक्त आपके साथ, आप चाहे खुश रहें चाहे दुखी हो, आपके साथ रहते हैं। उस कंडीशन में आप कह सकते हैं ही स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थीन। हम में से कईयों ने सुना होगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, या फिर दिस इज़ अ गिव एंड टेक पॉलिसी। इस तरीके का जो बातें होता है, कोई शब्दों का शब्दों का मिश्रण जिसे हम लोग फ्रेजेस कहते हैं। और अगर हम लोग अपने रेगुलर इंग्लिश में फ्रेजेस का यूज़ करें, चाहे वो बोलने में हो चाहे वो लिखने में हो, इसका एक अलग ही मज़ा है। तो आइए इस वीडियो में कुछ बेसिक फ्रेजेस जो डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ की जाती है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी ऐसी फ्रेजेस है जिसको आपने पहले नहीं सुना है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको मेरे इस चैनल में जो भी मैं इस तरीके का वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर आप लाइक बटन दबाएं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एट 11th आवर। तो एट 11th आवर का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ बिल्कुल लास्ट मोमेंट में करें। जैसे कि हमें स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और उसके लिए मान लीजिए 7 दिन या 3 दिन दे दिया, और हम जो है बिफोर टाइम नहीं दे करके बिल्कुल लास्ट मोमेंट में दे, तो उसे हम कहेंगे ही सबमिटेड द प्रोजेक्ट एट द 11th आवर। उसके बाद है नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर का मतलब है कि हर जगह में, कोने कोने में, जब कोई बुक खो गया और आपने घर के पूरे कोने कोने में ढूंढा तो आप कहेंगे आई लुक फॉर माई बुक एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का जनरल मीनिंग होगा काला और सादा, लेकिन जैसे लाइक ब्लैक एंड वाइट टीवी। लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग लिटरेरी टर्म में समझे, इसको अगर फ्रेजेस के तौर पे यूज़ करें तो होता है डॉक्यूमेंट करना, यानी कि लिखित रूप में। जैसे कि आपको कोई चीज़ या फिर आपको किसी ने कुछ कहा है और आप उसको जो है लिखित रूप में चाहते हैं तो आप कहेंगे यू हैव टू गिव मी इन ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब दूर दूर से, जैसे कि ताजमहल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। फार एंड वाइड को हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में अगर यूज़ करें तो इस तरह से कह सकते हैं टूरिस्ट्स फार एंड वाइड विजिट्स ताजमहल। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि हर मुमकिन कोशिश करना। लाइक आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। उसके बाद जानते हैं बैक टू पेविलियन। आप लोग अक्सर सुने होंगे बैक टू पेविलियन, जैसे लोग कहते हैं कि आई एम गोइंग बैक टू पेविलियन। बैक टू पेविलियन का मतलब होता है अपने पुराने जगह में जाना, यानी आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। लाइक आप किसी दूसरे शहर में कुछ दिनों के लिए गए, फिर आप जो है अपने होम टाउन में आ रहे हैं, देन आप कहेंगे आई एम गोइंग बैक टू पेविलियन। फिर नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है जो इनवैलिड हो जाना। This law is null and void with effect from 18th of March. Safe and sound. Safe and sound का मतलब होता है सलामत, सलामती से। जैसे आप कहीं दूर से आए, आप ट्रैवल करके आए हैं और आपके दोस्त ने आपसे पूछा आप कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं लाइक आई रीच्ड होम सेफ एंड साउंड, यानी कि मैं सही सलामत घर पहुंच गया। उसके बाद टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आना जाना। हमें यहाँ से दिल्ली जाना है और दिल्ली से आना है, तो आप उसे कहेंगे आई गॉट अ टिकट टू एंड फ्रो दिल्ली। अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब उतार चढ़ाव, जैसे कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे उसने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। उसके बाद ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, जैसे अपने मुंह मिट्ठू मियाँ, यानी खुद अपनी ही बड़ाई करते रहना, टू बोस्ट अबाउट योरसेल्फ। इसको हम लोग सेंटेंस में ऐसे कहेंगे इट्स यूजलेस टू टॉक टू हिम बिकॉज ही इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब है चुप्पी तोड़ना, यानी कि आप लोग बैठे हुए हैं कहीं पे और किसी स्ट्रेंजर से आपको बात करनी है और खामोश है, तो फिर हु विल ब्रेक द आइस, यानी कि चुप्पी तोड़ना। इन ऑर्डर टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन आई थॉट ऑफ ब्रेकिंग द आइस। आप ऐसे भी कह सकते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट आई हैड टू ब्रेक द आइस। निप इन द बड।
निप इन द बड का मतलब होता है शुरुआत में ही किसी चीज़ को जड़ से ही ख़त्म कर देना, यानी कि बुराई को फैलने से पहले बुराई को ख़त्म कर देना, निप इन द बड। लेट द इविल बी निप्ड इन द बड, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। अक्सर सुना है आप लोगों ने दोस्तों से आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका मतलब होता है वेटिंग अबाउट द रिजल्ट वेरी एक्सपेक्टेंटली, लाइक I don't know how I performed in the exam, but yes, I have my fingers crossed through thick and thin. Through thick and thin को अगर हमें अपने sentences में use करना है तो हम कह सकते हैं He stood by me through thick and thin। जैसे हमारे friends, कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके अच्छे टाइम में आपके साथ रहेंगे और आपके बुराई के वक्त में आपके साथ नहीं होंगे। तो और उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको हर वक्त आपके साथ, आप चाहे खुश रहें चाहे दुखी हो, आपके साथ रहते हैं। उस कंडीशन में आप कह सकते हैं ही स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थिन। फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ हम लोग जब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी तरह से अपना गुजर बसर करना, जैसे कि बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं होना, सिर्फ समहाउ हम लोग बस खा पी करके रह रहे हैं, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं आई एम अर्निंग हैंड टू माउथ, यानी कि बस मैं इतना ही कमा रहा हूँ जिससे कि मैं अपने पेट पाल सकूँ। टेक केयर ऑफ बहुत ही कॉमन है, सुना होगा, यानी अपना ख्याल रखना या फिर किसी का ख्याल रखना। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक का मतलब लेना देना, जैसे कि बिजनेस दिस डेज आर इन गिव एंड टेक पॉलिसी, यानी कि आप कुछ देंगे तो कुछ आप लेंगे, यानी कि आपको कुछ भी आजकल हम लोग करते हैं तो देखते हैं हम लोग कि इट इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक पॉलिसी, लाइक आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। आज अगर हम लोग देखें तो फिर थिंग्स अराउंड अस इज ऑल बेस्ड ऑन गिव एंड टेक पॉलिसी। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब पछतावा होना, यानी आप रिपेंट करें। जैसे कि स्टूडेंट्स अक्सर जो है पछताते हैं, रिजल्ट आने के बाद पछताते हैं, तो इसे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे अपने सेंटेंसेस पे? स्टूडेंट्स आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क आफ्टर द रिजल्ट। तो ये थे कुछ फ्रेजेस जिन्हें मैं समझता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें और अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा फ्रेजेस बहुत ही कॉमन रहा आपके लिए, जिन्हें आपने कई बार सुना है, और कौन सा ऐसा फ्रेज जिसको आपने पहली बार सुना है। और याद रहे दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरीके का हर वीडियोस मेरे चैनल पे जो अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।